गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। आज हम सीखेंगे नरेशन क्या होता है, हम इसको क्यों चेंज करते हैं, विद लॉजिक हम सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे बच्चे नाम से बड़ा भारी भरकम लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इंटरेस्ट यदि आप इसमें लेते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है बच्चे, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, टेंस, अदर वर्ड। ठीक है बच्चे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। स्टेप वाइज हम इसको सीखेंगे। एक बात और बच्चे, जो हमने पहले होमवर्क कर चुके हैं, आर्टिकल हुए हैं, पैसिव वॉइस हुए हैं और टेंस हुए हैं। ठीक है बच्चे, उनके साथ आप जुड़े रहो तो वो आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। आर्टिकल जहां पर भी आता है, ए एंड द, आप ऑब्जर्व करो कि ये क्यों आया है, दैट यहाँ क्यों आया, ए क्यों आया, एन क्यों आया। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। जब तक मैं पास्ट लेकर आऊं तो प्रेजेंट पर तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। डेली के चाहे 2 ही सेंटेंस बनाइए, लेकिन बनाते रहिए। पैसिव वॉइस, जब तक प्रेजेंट चल रहा है तो बच्चे कम से कम आप प्रेजेंट के पैसिव वॉइस बनाइए। पास्ट चलेगा तो पास्ट के पैसिव वॉइस बन जाएंगे, फ्यूचर आएगा तो फ्यूचर के बना लेंगे। फ्यूचर वैसे कोई टेंस होता ही नहीं, शैल विल हमारे मॉडल्स होते हैं, बी की हेल्प से बनता है और हैज हैव की हेल्प से हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं। तो बच्चे टाइम टू टाइम जैसा टॉपिक होगा हम समझते रहेंगे। तो मेन जो बात है, आप पीछे वाले टॉपिक के साथ जुड़े रहिए और नरेशन क्या होता है आज हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। नरेशन, नरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? वर्णन करना, किसी बात को बताना। किसी बात को हम 2 तरीके से बता सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, किसी की कही हुई बात को एज इट इज बताना। ठीक है, नाम से क्लियर है, डायरेक्ट बताना। इनडायरेक्ट, किसी की कही गई बात को जब हम अपने तरीके से बताते हैं उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जब हम बात अपने तरीके से बताएंगे तो उसमें कुछ चेंज करने पड़ते हैं। तो वो क्या चेंज है, स्टेप वाइज हम उनको सीखने का प्रयास करते हैं। यहां से यहां तक बच्चे, इन्वर्टेड कॉमास तक, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? रिपोर्टिंग वर्ब। कॉमास वाले सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बच्चे, इन्वर्टेड कॉमास वाली हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है और कोमे तक वाला सेंटेंस हमारा जिसमें सेड टू, सेज, टेल्स ये आते हैं उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आप ध्यान से इसको देख लो, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, क्योंकि हम आगे जाके जब चेंज करने की बात करेंगे तो मैं बार बार बोलूंगी, रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो आपको क्लियर माइंड में होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच ये है और रिपोर्टिंग वर्ब ये है। तो आई थिंक आपने लिख लिया होगा। बच्चे थोड़ा ध्यान देना, ध्यान से सीखना, इंटरेस्ट बनाना थोड़ा सा, बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग है। चलो बच्चों, अब स्टेप वाइज सीखते हैं हम इसको। देखो, सबसे पहला कदम, पहला स्टेप आप सेट 2 से उठाएंगे, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आगे कोमाज, सेकेंड स्टेप हमारा कोमाज का है। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा प्रोनाउन का है, फोर्थ स्टेप हमारा टेंस का है और फिफ्थ स्टेप हमारा यदि कोई अदर वर्ड आ जाता है तो उसको कैसे चेंज करते हैं। ठीक है बच्चे, अब हमें ये 5 स्टेप सीखने हैं, 1 2 3 4 5। इसके हिसाब से कैसे चेंज होता है ये टेबल मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो इसके अनुसार अब हम इसको चेंज करने का प्रयास करते हैं। सेड टू, सेड टू किस में चेंज होता है बच्चे? टोल्ड में। सेज टू, टेल्स में। से टू, टेल में। देखो बेटा, इस पे एस है तो इसमें भी एस है। ठीक है, इसमें एस नहीं, इसमें भी एस नहीं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। कुछ बच्चे क्या कहते हैं बच्चे कि जी सैड आ जाए तो क्या करें, ओनली सैड आ जाए तो सैड का सैड ही रहता है बच्चे।
ठीक है, जब टू आता है तब चेंज होता है टोल्ड में, ठीक है। सैड है तो सैड, से है तो सेज है तो सेज। अगर टू आता है तो हम टोल्ड में, टेल्स में और टेल में इनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। तो सैड टू है, इसका हमें कुछ चेंज नहीं करना, फर्स्ट स्टेप चेंज करना है। सैड टू किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? टोल्ड में। क्लियर है? यहां तक तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे अब ये पूरा चेंज हो गया टू तक बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? मी। उसके बाद सेकंड स्टेप चेंज करना पड़ेगा। सेकंड में क्या करना पड़ेगा? सेकंड नंबर पे क्या चेंज करते हैं बेटा? इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास की जगह हम क्या यूज करते हैं? दैट। क्लियर है बच्चे? देखो सेकंड नंबर पे दैट इन प्लेस ऑफ द इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट का यूज होता है। तो बच्चे अब आगे थर्ड नंबर पे, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन बच्चे ध्यान से सीखना है। सब बच्चे कहते हैं जी सेट टू भी समझ में आ जाता है, दैट भी आ जाता है, हमें प्रॉब्लम आती है प्रोनाउन पे। बच्चे प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि आप इस पे ध्यान नहीं देते। एक बार ध्यान से इस लिस्ट को देख लीजिए, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी थी बच्चे? इन्वर्टेड कॉमास से पहले वाली, ठीक है। इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन, यू, यूवर, यू, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चे। ये रिपोर्टिंग वर्ब है अपनी, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है बच्चे। थर्ड पर्सन नो चेंज, ही, शी, इट, दे। कोई भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये आ जाता है तो इसको हम चेंज नहीं करते। थर्ड पर्सन में और एनी नेम, ठीक है, कोई नाम आ जाए तो एज इट इज रहता है, ठीक है बच्चे। तो अब ये देखो थर्ड में प्रोनाउन चेंज करना है। यहां से हम सीखेंगे प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं। आई, फर्स्ट पर्सन का है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैंने बताया भी था कि आई हम क्यों चेंज करते हैं, ठीक है। इसी ने तो कहा है, ही सेड टू मी, उसने कहा कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। अब ये आई कौन है? ही तो है, ठीक है बच्चे। क्लियर? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? ही। आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे किसको? प्रोनाउन को, ठीक है। प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं, सारे एग्जाम्पल में प्रोनाउन के ही दूंगी आज। नेक्स्ट स्टेप है हमारा बच्चे फोर्थ में क्या है? टेंस चेंज करना होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं आपके टेंस चेंज कैसे करते हैं वो लिस्ट बनाती हूँ। फोर्थ नंबर बच्चे, फोर्थ नंबर पे क्या चेंज करते हैं? टेंस चेंज करते हैं। अब टेंस चेंज कैसे करते हैं ये लिस्ट मैंने बनाई है, इसके हिसाब से हम सीखते हैं, ठीक है बच्चे। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधा प्रेजेंट पास्ट में चेंज होगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चेंज हो जाएगी, डू, डज, डिड में चेंज हो जाएगा, इज, हमारे वॉज वर में, हैज, हैव, हैड में। एक सिंपल सी बात है बच्चे, जहां पर भी हैज है उसका हेड बनाना है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ठीक है। हैज, हैव दिखते ही आप सीधा क्या लगा दोगे बच्चे? हैड, ठीक है। इन तीनों की एक ही बात है कि हैज, हैव किस में चेंज होता है? हैड में चेंज होता है। उसके पीछे जो लगा वो एज इट इज लगता है, ठीक है। सेकंड फॉर्म, अगर सेकंड आई हो तो सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है। वॉज, वर, हैड बीन में, इस पे थोड़ा ध्यान देना बच्चे। वॉज, वर, हैड बीन में, ठीक है। हैड थर्ड, ठीक है। ये भी पास्ट था, लेकिन ये पास्ट का भी पास्ट है। जब उसने बात की जब भी पास्ट था, लेकिन हम बताएंगे तो जब बताएंगे वो बात बीत चुकी होगी, ठीक है। इसीलिए हम पास्ट का पास्ट बोलते हैं, हैड थर्ड। इससे ज्यादा पास्ट होता ही नहीं। तो अगर हैड थर्ड आ जाए तो क्या करोगे? एज इट इज रहेगी। हैड थर्ड है तो हैड थर्ड ही रहेगी, नो चेंज, ठीक है बच्चे। जहां पर भी हैड आ जाए एज इट इज रखना है, क्योंकि इससे ज्यादा पास्ट हम बना ही नहीं सकते। अब देखो फ्यूचर कोई टेंस नहीं, सीधा मॉडल्स पे चलते हैं। शैल, विल, फ्यूचर में आते हैं। शैल का शुड, कैन का कुड, विल का वुड, मे का माइट, मस्ट। मस्ट देखो बच्चे, या तो मस्ट का मस्ट ही रहने दो या फिर हैड टू, ठीक है। मस्ट क्या होता है बच्चे? नेसेसरी, कंपल्सरी, ठीक है, जहां पे कंपल्सन आ जाती है। और हैड टू भी हमारा क्या दिखाता है बच्चे? कंपल्सन दिखाता है,
ठीक है, नेसेसिटी दिखाता है। ये थे हमारे टेंस के रूल्स। ठीक है बच्चे, ज्यादा नहीं है, प्रेजेंट का पास्ट ही है और पास्ट के सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। और ये मॉडल्स तो आई थिंक सबको याद है। बस थोड़ा सा प्रोनाउन और टेंस, इस 2 पे फोकस कर लेना। जिसको ये 2 चीज अच्छे से समझ में आ गई, बहुत ही इजी हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो 4th नंबर था हमारा टेंस चेंज करना। बच्चे सीधी सी बात है, हैज हैव किस में चेंज होता है? हैड में। अभी देखा है मैंने, 3-4 है, हैज हैव, हैड बीन, तो सब में हैज हैव देखना। बस हैज हैव लगते ही आपने हैड लगा देना, उसके बाद जो है एज इट इज, फिनिश्ड। अब फिर प्रोनाउन आ गया। ठीक है बच्चे, जितने बार भी प्रोनाउन आएगा हम उतने बार ही चेंज करेंगे। ठीक है, कौन से का है? फर्स्ट पर्सन का है ना बच्चे, आई, माई, मी। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बच्चे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चे, और कौन सा रूप है इसका? आई, माई, मी। कौन सा रूप है? सेकंड है ना, तो इसका सेकंड क्या होगा? ही, हिज, हिम। इसका सेकंड क्या है? हिज। ठीक है बच्चे, ये पहला रूप था तो हमने इसका पहला रूप लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब ये सेकंड है तो इसका सेकंड है तो हम इसका भी सेकंड लिखेंगे। ठीक है बच्चे, थर्ड होता तो हम थर्ड लिखते। वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो जो भी रूप इसमें है रिपोर्टेड स्पीच में, वही रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वही रूप उसका चेंज होता है। ठीक है बच्चे, तो माई सेकंड है तो ही का सेकंड क्या था बच्चे? हिज। आगे एज इट इज, होमवर्क। अब नाउ, अदर वर्ड्स, जरूरी नहीं सब में आएंगे लेकिन कभी कभी आ जाते हैं तो पता होना चाहिए कैसे चेंज करते। नाउ किसमें? देखो ये लिस्ट बना दी है मैंने 5th रूल की। ठीक है बच्चे, ये 4th की थी और ये 5th की है। एक बार देख लेते हैं इसको। दिस को दैट में, दीज को दोज में। ये नजदीक वाली होती है, प्रेजेंट वाली होती है, ये दूर वाली और पास्ट वाली होती है। ठीक है बच्चे, नाउ को देन में, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, टुमारो। टुमारो का मतलब क्या होता है? अगला दिन। फॉलोइंग का भी अगला, तो इसको लॉजिक से समझा करो। द फॉलोइंग डे, आने वाला। यस्टरडे क्या होता है बच्चे? बीता हुआ दिन। ठीक है, प्रीवियस भी का मीनिंग भी क्या होता है? पहले वाला। तो यस्टरडे द प्रीवियस डे, जस्ट देन, एगो बिफोर, हियर देयर। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से अगर अदर वर्ड्स कोई आ जाता है तो हम इनको चेंज करते हैं। अब यहाँ पे नाउ आया हुआ है तो नाउ किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? नाउ किस में चेंज हो जाएगा? देन में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चे देन, और फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। तो बच्चे ये था हमारा सेंटेंस जिसमें हमने 5 स्टेप क्लियर किए हैं। इनसे ज्यादा स्टेप आते ही नहीं है, सिर्फ 2 में थोड़ा सा आपको फोकस करना है। एक तो प्रोनाउन चेंज करना है और एक टेंस चेंज करना, बाकी तो बहुत ज्यादा इजी है। तो इस तरीके से आपने इसको चेंज करना है, स्टेप वाइज याद रखना है। पहला स्टेप हमने ये किया, दूसरा ये किया, तीसरा प्रोनाउन चेंज किया, 4th में टेंस चेंज किया, और 5th में अगर कोई अदर वर्ड आ जाता है तो हमने वो चेंज किया है। ठीक है बच्चे, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर और भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे, लेट्स डू प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ 5 स्टेप्स एज आई टोल्ड यू। देखो, सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चे? सेड टू को टोल्ड में बदलना। ठीक है, यहाँ तक तो अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, ही टोल्ड मी, यहाँ तक चेंज हो गया ये टोल्ड में। फिर है सेकंड स्टेप इन्वर्टेड कॉमास का दैट बनाना। ठीक है बच्चे, ये दोनों बहुत ईजी हैं। थर्ड आपका आता है प्रोनाउन चेंज करना। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चे, ही, इसका ही पहला रूप आई है तो इसका पहला रूप क्या है? ही। ठीक है बच्चे, 4th स्टेप क्या था हमारा? टेंस चेंज करना। लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? सेकंड में। ठीक है बच्चे, यू। फिर प्रोनाउन आ गया, हमें 2 प्रोनाउन चेंज करने हैं, फर्स्ट पर्सन के और सेकंड पर्सन के। ठीक है, जितने बार भी आते हैं उतने बार ही चेंज करने हैं। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा?
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। बच्चे वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रूप होता है। तो हमारा जो ये सेकंड पर्सन है यू, सेकंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन हो, यू है, यूअर है, यू है, ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये देखना है कि ये रूप कौन सा है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट रूप होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रूप होता है, क्योंकि यू सेम है ना, सब्जेक्ट रूप भी सेम यू ही होता है और ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। तो कैसे पता चले कि ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है? वर्ब से पहले होगा तो सब्जेक्ट रूप होगा और वर्ब के बाद होगा तो ऑब्जेक्ट रूप होगा। इट मीन्स ये तीसरा रूप है, ठीक है। और मे का तीसरा रूप कौन सा है बच्चे? मे का तीसरा रूप कौन सा है? आई, माई, मी। कौन सा है तीसरा रूप? मे ही है। तो इसका तीसरा रूप यू और इसका भी तीसरा रूप क्या है? मी। फुल स्टॉप, ठीक है बच्चे। 4 स्टेप्स यहाँ पे क्लियर है। 5 स्टेप अदर वर्ड अगर आता है तो हम चेंज करते हैं, नहीं तो मोस्टली 4 ही आते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चे, माई फादर, फर्स्ट स्टेप सेड टू को टोल्ड मी, सेकंड स्टेप इन्वर्टेड कॉमास है, दैट। थर्ड स्टेप, थर्ड और फोर्थ स्टेप पे फोकस करना है बच्चे। थर्ड स्टेप सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? बच्चे बार बार इसको लर्न कर लेनी है ये टेबल। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब थी, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये यू कौन सा रूप है इसका? फर्स्ट है ना, वर्ब से पहले फर्स्ट। तो मे का फर्स्ट क्या होता है? आई, माई, मी, आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे? आई। ये आपका थर्ड स्टेप था प्रोनाउन चेंज करना। फोर्थ स्टेप है आपका टेंस चेंज करना। ये जवाब किस में चेंज होते हैं बच्चे? वॉज वर्ब में। आई के साथ क्या आ जाएगा? वॉज। सिंपल, आगे कोई अदर वर्ड है नहीं तो एज इट इज। ए गुड बॉय, फुल स्टॉप। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट देखो, राम सेड, फर्स्ट स्टेप। अगर टू होता तो टोल्ड में होता, अगर सैड है तो सैड का सैड ही रहता है बच्चे, ठीक है। सैड। सेकंड स्टेप क्या आ गया? इन्वर्टेड कॉमास का आ गया। किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? दैट में, ठीक है। थर्ड स्टेप फिर वही आ गया, क्या आ गया? प्रोनाउन। अब सेकंड किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बच्चे? किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है सेकंड पर्सन? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान दो बच्चे इस बात पर, ये मैंने इंटेंशनली लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करोगे? ऑब्जेक्ट में चेंज होता है लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो क्या करोगे बच्चे? सेल्फ अंडरस्टूड बात है, यदि वहां पर कोई है ही नहीं तो ये जो बात कही है मैं ही हूँगा, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो तो आप प्रेफरेंस आई को देना, आई, ठीक है, कि मैं हूं वहां पे, ठीक है बच्चे। अगर कोई ही और शी लिख देता है तो भी गलत तो नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेट नहीं है कि मैं हूं, क्या पता वो ही और शी को भी कह रहा हो, ठीक है। लेकिन ज्यादा चांस किसके होते हैं? आई के होते हैं, तो आप आई को प्रेफर करो। मतलब क्या है? जिसका ऑब्जेक्ट ना हो और यू हो, आप वहां पे आई लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? टेंस चेंज करना। कैन किस में हो जाएगा? कुड में। सिंपल, आगे कोई ऐसा वर्ड है नहीं जो चेंज करना हो। इट कौन सा पर्सन है बच्चे? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है, नो चेंज। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट है शी सेड टू, फर्स्ट स्टेप। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। टोल्ड मी, सेकंड भी क्लियर हो गया होगा। दैट, इन्वर्टेड कॉमास की जगह, ठीक है। फिर आता है हमारा पर्सन चेंज करना। थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे, नो चेंज। ही है तो ही। तो बच्चे ध्यान रहे, फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही चेंज होगा, ठीक है। फिर वर्ब चेंज करना है। फोर्थ है ईजेमार, किस में चेंज होते हैं बच्चे? वॉज वर्ब में। आगे कुछ अदर वर्ड है नहीं, सिंपल। स्टूडेंट, आई थिंक बहुत ही इजी है। अगर थोड़ा सा आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, ठीक है बच्चे। अभी चिंता मत करो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी हम और भी एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो बच्चे, दो बातें ऐसी हैं
रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज जिसमें नहीं होता। ठीक है, दो बातें ऐसी हैं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, वो दो बातें कौन सी हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिए, हम और भी लेके आएंगे। ठीक है, ताकि आप अच्छे से इन पे परफेक्ट बन जाओ। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस और दो रूल कौन से हैं जिनमें टेंस चेंज नहीं होता, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।